गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने नज़ीर अकबर आबादी की का काव्य जो है एक नज़्म आदमीनामा पढ़ी थी। मैंने आपको उसका अर्थ समझाया था, आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आदमीनामा में आदमी के विभिन्न रूपों के बारे में बताया गया था कि आदमी जो है, कवि क्या कहते हैं कि दुनिया में राजा है वो भी आदमी ही है, दीनहीन भिखारी है वो भी आदमी है, जो अत्यंत मालदार है अमीर है वो भी आदमी है, और जो गरीब है जिसके पास दौलत नहीं है वो भी आदमी है, जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वो भी आदमी है, और जो बेचारा टुकड़े चबा रहा है रूखी सूखी खा रहा है वो भी आदमी है। दूसरा जो काव्यांश था उसमें बताया गया था, उसमें कवि ने कहा था कि मस्जिद भी आदमी ने बनाई है, और उस मस्जिद में जो इमाम हैं, जो कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान का अर्थ बताने वाले हैं, नमाज पढ़ने वाला, कुरान का अर्थ बताने वाला, वो सब कौन है? आदमी हैं। जो कुरान पढ़ते हैं आदमी हैं। अच्छा, जो मस्जिद के बाहर, जैसे मस्जिद के अंदर जाते हैं, बाहर जूतियाँ उतार के जाते हैं, उनको चुराने वाला भी आदमी है, और उनको जूतियाँ चुराते देखने वाला भी आदमी है। तो आदमीनामा में जो है आदमी के विभिन्न रूपों का वर्णन बताया है। एक काव्यांश में कवि ने कहा है कि आदमी जो है वो एक आदमी दूसरे आदमी पर अपनी जान भी न्यौछावर करता है, एक आदमी दूसरे आदमी की जान भी लेता है, और एक आदमी ऐसा है जो कि दूसरे आदमी की इज्जत भी उछालता है, उसकी बेइज्जती करता है, और एक आदमी वो भी है जो दूसरे आदमी को बचाव के लिए पुकारता है, और एक आदमी वो है जो उसके बचाव के लिए, उसकी मदद के लिए जाता है। एक काव्यांश में कवि ने ये बताया है कि जो इज्जतदार लोगों से दुष्ट तक, बादशाह से लेकर वजीर तक, सभी आदमी के विभिन्न रूपों के बारे में बताया कि सभी आदमी हैं। आदमी की सभी विभिन्न प्रकार की ये आदमी की ही भूमिकाएं हैं, विभिन्न भूमिकाएं हैं। इस संसार में भक्त और धर्मगुरु जो हैं, यानी पीर और पैगंबर कहलाने वाला वो भी आदमी ही है। अच्छे काम करने वाला वो भी आदमी है, और बुरे काम करने वाला, जिसे बुरा कहा जाता है, वो भी आदमी है। तो आदमीनामा में कवि नज़ीर अकबर आबादी जी ने आदमी के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। तो हम जानते हैं, हम खुद भी देखते हैं कि जो इंसान है, आदमी है, मनुष्य है, उसके विभिन्न रूप की, अच्छे भी मनुष्य हैं, बुरे भी हैं, ठीक है ना। चोर भी हैं तो चोर को पकड़ने वाले भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, जान लेने वाले भी हैं और जान देने वाले भी हैं, है ना। तो आदमी के विभिन्न रूप इसमें बताया गया, विभिन्न रूपों का बखान किया गया है। तो आपको ये अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ठीक है। मैं आपको इसके उत्तर, मैंने क्या कहा था आपसे पहले भी कहा है कि आप 50% जो आंसर्स हैं वो आप अपनी कॉपी में करेंगे, और बाकी आपको इस कहानी का पूरा सार, इस कविता का जो है पूरा सार अच्छी तरह से पता होना चाहिए। वीडियो आपके साथ पास रहेगा ही रहेगा, और आप उसमें से आप अच्छी तरह से उसका अर्थ समझ लीजिएगा। और कहीं आपको अर्थ समझने में कठिनाई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना, आप बात कर सकते हैं। तो आप जैसे कल मॉर्निंग में 9 बजे से 9:30 तक व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप शेयर कर सकते हैं, और मैं उस आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी, है ना। अब इसी प्रकार से जैसे आदमीनामा है, अगर इसको लेके भी आपको कुछ दुविधा हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहले छंद में जो पहला काव्यांश था उसमें कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है। तो उस काव्यांश में क्या बताया गया था? आदमी के विभिन्न रूप बताए गए थे। जैसे बताया गया था कि बादशाह है, आदमी ही बादशाह है, आदमी ही दीनहीन है, आदमी ही फकीर है, आदमी ही दौलतमंद है, और जो स्वादिष्ट भोजन कर रहा है वो भी आदमी है, और जो टुकड़े चबा रहा है वो भी आदमी है। तो पहले छंद में कवि की दृष्टि में आदमी के अनेक रूप हैं, है ना। ये क्वेश्चन कर रहा है कि पहले छंद में कवि की दृष्टि के किन किन रूपों का बखान करती है ना। कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है। तो पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के अनेक रूपों का बखान करती है, जैसे बादशाह, दीनहीन, फकीर, दौलतमंद, स्वादिष्ट भोजन खाने वाला तथा झूठे टुकड़े चबाने वाला। ये इसका उत्तर है। अच्छा, एक बात और मैंने आपको पहले भी ये बात कही है
कि जब आप वीडियो आप मेरा देखते हैं, है ना, तो आप उस समय आप अपनी बुक लेकर के सामने बैठे, तो बुक लें, एक पेंसिल लें, सामने लेकर बैठें, जिससे कि आपको समझने में आसानी। बुक आप लेकर के बैठेंगे, सुनने से कुछ नहीं होगा। आप बुक लेकर बैठिए और आप बुक खोलिए और जैसे जैसे मैं आपको समझाती जा रही हूँ वैसे वैसे आप उसको समझिए। बुक पर भी आपका पूरा फोकस होना चाहिए, तो ऐसे आपको ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस्पर किन रूपों में रखा है? अपने शब्दों में आपको स्पष्ट करना है, इसको अपने शब्दों में लिखना है। तो चारों छंदों में कवि ने अमीर गरीब, बलवान कमजोर, आस्तिक नास्तिक, मतलब जो मस्जिद जा रहा है ना, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए वो आस्तिक है, और जो जूते चुरा रहा है वो नास्तिक है, वो ईश्वर को नहीं मानता। तो आस्तिक नास्तिक, भला बुरा, दयालु दुष्ट, चोर ईमानदार, त्यागी मनमौजी आदि आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूप प्रस्तुत किए हैं। तो प्रश्न ये है आपका कि चारों छंदों में जितने भी इसमें है ना काव्यांश, 4 काव्यांश हैं आदमीनामा के, तो उसमें चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस्पर किन रूपों में रखा है और अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। तो चारों छंदों में कवि ने अमीर गरीब, बलवान कमजोर, आस्तिक नास्तिक, भला बुरा, दयालु दुष्ट, चोर ईमानदार, त्यागी मनमौजी आदि आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूप प्रस्तुत किए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आदमीनामा शीर्षक कविता के इन अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है ना। आदमीनामा आपने ये पूरी कविता पढ़ी, इसके आपने अंशों को पढ़ करके आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है। तो मनुष्य के प्रति हमारे मन में ये धारणा बनती है कि मनुष्य अपने परिश्रम और सद्कर्मों से स्वयं को महान बना सकता है। मनुष्य यदि परिश्रम करे, अच्छे कर्म करे, सच्चे कर्म करे, तो अपने आप को महान बना सकता है, और उसके दुष्कर्म जो है, बुरे कर्म, उसको नीच बना देते हैं, निम्न कोटि का बना देते हैं। अतः मनुष्य को सदा सद्कर्म, सद्व्यवहार और सद्धर्म के मार्ग को अपनाना चाहिए। ये मार्ग कठिन जरूर लगता है, ऐसा लगता है कि हम कोई मंजिल पाने के लिए अगर हम ईमानदारी का रास्ता अपनाते हैं, सद्कर्मों का रास्ता अपनाते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी मंजिल कठिन है, दूर है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको जो आपने अपना रास्ता जो चुना है, जो आपने अपनी मंजिल जो चुनी है, वो आपको अवश्य मिलेगी। हो सकता है उसको आपको मंजिल मिलने में थोड़ी देर लगे, लेकिन वो मिलेगी ही ज़रूर। तो आदमीनामा कविता को पढ़कर हमारे मन में ये धारणा बनती है कि मनुष्य अपने परिश्रम से और अपने सद्कर्मों से स्वयं को महान बना सकता है। जो भी महान लोग हुए हैं, है ना, महान विभूतियाँ हैं, तो आपने देखा कि उनके महान विभूति ऐसे ही नहीं बन गए हैं, उनके पीछे उनका अथक परिश्रम है ना। जब भी मैंने एक बार बच्चों को जो पढ़ाती हूँ तो कहती हूँ कि जीवन में जब भी कभी ऐसे कोई ऐसे क्षण आए कि हम अपने मार्ग से डगमगाएं, या फिर कभी हम कमज़ोर पड़ें, कोई ऐसी मुसीबत आ जाए जिससे हम कमज़ोर पड़ें, तो हमें उस समय महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़नी चाहिए, क्योंकि महापुरुषों की जीवनी पढ़ने से हमें आगे का रास्ता मिल जाता है। क्योंकि कोई भी महापुरुष इतनी आसानी से नहीं बनता है। महापुरुष बनने के लिए अथक परिश्रम की ज़रूरत होती है और सद्कर्मों की ज़रूरत होती है। तो अथक परिश्रम और सद्कर्मों से ही स्वयं को मनुष्य महान बना सकता है, और उसके दुष्कर्म जो हैं वो उसे नीच बना सकते हैं। अतः मनुष्य को सदा सत्कर्म, सद्व्यवहार और सद्कर्म के और सद्धर्म के मार्ग को अपनाना चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो इस कविता का सबसे अच्छा भाग कौन सा लगा? निश्चित ही मुझे भी वही अच्छा लगा, शायद आपको भी मेरे ख्याल से वही पंक्तियाँ अच्छी लगी होंगी। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी, है ना, कि आदमी ही आदमी की जान को बचाने के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करता है, ठीक है ना। और दूसरी तरफ एक वो आदमी भी है जो दूसरे आदमी की तलवार से जान भी लेता है। तो ये पंक्तियाँ हमें अच्छी लगी। इन पंक्तियों में आदमी के अच्छे और बुरे दोनों रूपों का ही वर्णन किया गया है, चित्रण किया गया है।
आदमी ही त्यागी, दयालु और परोपकारी है, और आदमी ही मनमौजी, दुष्ट और क्रूर है। तो इस कविता में हमको कौन सी पंक्तियाँ हैं, कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा? तो निश्चित ही ये पंक्तियाँ आपको अच्छी लगी होंगी कि या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। और इसके अलावा अगर आपको कोई और पंक्तियाँ अच्छी लगी तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अनुसार दे सकते हैं कि आपको ये पंक्तियाँ क्यों अच्छी लगी, है ना। पंक्तियाँ, कौन सी पंक्तियाँ अच्छी लगी और क्यों अच्छी लगी। तो ये अब इसके बाद है आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो प्रस्तुत कविता में आदमी की निम्नलिखित प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है। आदमी दूसरों का भला चाहने वाला है और कुछ बुरा चाहने वाले भी होते हैं। आदमी ईमानदार, शरीफ और दयालु है, तो कुछ दुष्ट, क्रूर और नीच भी हैं। आदमी सरल हृदय, सद्कर्मी और सद्धर्मी है, तो कुछ कठोर, दुष्कर्मी और असद्धर्मी भी हैं। आदमी त्यागी, सहृदय और परोपकार है, तो कुछ मनमौजी भी हैं। तो ये तो हमको खुद समझ में आता है। आज आप 9th क्लास में हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपने देखा होगा, तो आदमी के बारे में आपको पता होगा कि आदमी तरह तरह की प्रवृत्ति के हैं। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। कुछ दूसरों की मदद करते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरों की मदद के समय अपने आप को उससे काट लेते हैं, है ना। मतलब के दोस्त होते हैं कुछ, ठीक है ना। और कुछ सरल हृदय होते हैं, तो कुछ चंचलाक होते हैं, दुष्कर्मी भी होते हैं, कठोर भी होते हैं। कुछ त्यागी भी होते हैं, सहृदय, परोपकारी भी होते हैं। तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अपने मतलब अपना काम उनका बनना चाहिए, दूसरों की मदद वो नहीं करते, मनमौजी, अपना काम उनका पूरा होना चाहिए। तो ये जो प्रश्न उत्तर हैं आपके, ये आपको कॉपी में करने हैं। और मेरे को ऐसा लगता है, आशा है कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप अपने अनुसार इनको लिखिएगा। अब उसके बाद जो है, अब आप देखिए कि निम्नलिखित अंशों की व्याख्या कीजिए। ये इसका कोई मतलब वो नहीं है, व्याख्या तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब इसके बाद है नीचे लिखे शब्दों का उच्चारण कीजिए और समझिए कि किस प्रकार नुक्ते के कारण उनमें अर्थ परिवर्तन आ गया है। तो व्याकरण में आपको नुक्ता पढ़ाया जाएगा। अभी मैं व्याकरण आपको जब पढ़ाऊंगी तो नुक्ता बताऊंगी। वैसे भी आपने 7th 8th क्लास में नुक्ते के बारे में पढ़ा होगा। जो उर्दू और फारसी के जो शब्द होते हैं उसमें नुक्ता लगता है। और नुक्ता किन वर्णों में लगता है? तो ज और फ पर नुक्ता लगता है। ज पर जब नुक्ता लगता है तो उसका उच्चारण कैसे हो जाता है? ज। और फ पर जब लगता है तो हो जाता है फ। तो यहाँ पर एक नुक्ते के कारण ही अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए राज और राज। राज में ज में नुक्ता है तो वो राज हो गया। तो राज मतलब रहस्य होता है और राज मतलब होता है शासन। तो जहाँ ज में नुक्ता लग गया है तो वो ज न होके क्या हो गया, वो उसका उच्चारण कैसे होगा? ज। फिर उसके बाद है जरा और जरा। तो जरा यानी कि थोड़ा, ठीक है ना। जैसे अपन कहते हैं ना, जरा सही, जरा दे देना, जरा उठा देना। तो जरा, जरा मीन्स थोड़ा, और जरा मीन्स बुढ़ापा, ठीक है। तो एक नुक्ते से दोनों में परिवर्तन आ गया, दोनों शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया कि ज में जहाँ नुक्ता लग गया तो वो ज हो गया। तो जरा, जरा मीन्स क्या होता है? थोड़ा, और जरा मतलब बुढ़ापा। अब फन और फन। फन मीन्स कौशल, क्योंकि फन उर्दू का शब्द है और उर्दू के शब्दों में ही नुक्ता लगता है। नुक्ता किस वर्ण में लगता है? ज और फ में। तो जैसे फन का अर्थ होता है कौशल, और फन होता है सांप का मुंह, है ना, उसको फन कहते हैं। उसके बाद फलक और फलक। तो फलक आकाश और फलक लकड़ी का तख्ता। तो इस प्रकार से अभी आपने देखा होगा, मैंने आपको उदाहरण के द्वारा समझाया कि नुक्ते के कारण किस प्रकार से अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। जब मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी तो आपको इस नुक्ते के बारे में भी समझा दूंगी। अब जो है आपको क्या करना है कि ज और फ इन दोनों से युक्त दो शब्दों को आपको लिखना है। तो वैसे तो आप देख लीजिएगा कौन कौन से शब्द हैं, लेकिन यहाँ मैं बता देती हूँ। ज से जैसे हाजिर या जंग, ठीक है। फ से है साफ और सफर, ठीक है। तो ये दो शब्द हैं। अब इसके बाद ये आपको कॉपी में करना है ना, क्योंकि नुक्ता जो है वो आपके व्याकरण में आपका है नुक्ता, है ना। नुक्ता पढ़ाया जाएगा, वो मैं पढ़ाऊंगी, इसलिए आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में कर लीजिए, रजिस्टर में कर लीजिएगा। अब इसके बाद है
निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में आपको करना है। तो ये मुहावरे दिए हुए हैं, जैसे टुकड़े चबाना, पगड़ी उतारना, मुरीद होना, जान वारना और तेग मारना। तो इसके जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एक आध इस मुहावरों का वाक्य आपको बना के बता देती हूँ, और आप अपने अपने हिसाब से भी जो आपको अच्छा लगे वो आप वाक्य बनाएं। लेकिन मुहावरों के आप वाक्य बनाएंगे तो आपको सटीक बनाने हैं, ठीक है ना। जैसे टुकड़े चबाना का है, तो भिखारी भीख में मिली रोटी के टुकड़े चबाते हैं, ठीक है। पगड़ी उतारना, लड़की वालों ने दहेज की मांग कर श्यामलाल की पगड़ी उतार दी। पगड़ी उतारना मतलब इज्जत उतारना। मुरीद होना, तो जैसे किसी का शिष्य होना, किसी का मुरीद होना, मुरीद मतलब शिष्य होना होता है ना। जैसे हमारे गांव में धर्मगुरु कोकिला महाराज के मुरीद रहते हैं, उनको मानने वाले, उनके शिष्य रहते हैं। तो फिर मुरीद होना का हम और भी कोई वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि हम अपने योग गुरु, ठीक है ना, हम अपने योग गुरु के, योग गुरु कौन है, योग गुरु कौन है, योग गुरु, हाँ, तो हम अपने योग गुरु के मुरीद हैं, जैसे बाबा रामदेव के मुरीद हैं। तो अभी योग दिवस भी आने वाला है, तो मुरीद होना यानी कि हाँ, जैसे इसका आप ये उदाहरण बना सकते हैं कि हम योग गुरु बाबा रामदेव के मुरीद हैं। जान वारना, सच्चे वीर देश पर अपनी जान वारने के लिए